यहाँ पे लाइक मैं पहले वर्किंग थी और अच्छा खासा काम कर रही थी, बट मेरी हेल्थ टॉस पे चली गई थी एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे ही काम करती रही ना तो अभी तो बच्चों को खिलाने मना कर रहे हैं, कल जाके मुझे और कुछ भी मना करने वाले हैं। मुझे फिर ऐसा लगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट करियर, दैट मनी विच आई एम अर्निंग एंड आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ। यहाँ मुझे वो प्रोसेस, जो प्रोसेस में आप लोग रखते हो ना कि पहले एक्सरसाइज करना है, उठना है, डिसिप्लिन और अच्छा न्यूट्रिशन खाना है, यू नो एवरीथिंग इज लाइक माय किड्स आर रेप्लिकेटिंग मी। मेरे बच्चे ना अगर कभी सैलेड नहीं खाएंगे ना, ओ मम्मी आज हमने सैलेड नहीं खाया खाने से पहले। सो इट फील्स सो नाइस यू नो व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग यू, उनको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता। इट इज लाइक 3 प्लेट्स ऑफ सैलेड में डालती हूँ। मेरी बेटियों का नाम चहल पहल है, तो चहल पहल मम्मा, देन फ्रूट्स भी हम दे आर हैव बिकम सो नाइस। सो आई फील कुछ पेन नहीं है खिलाने विलाने का, इट इज जस्ट दे आर रिप्लिकेटिंग योरसेल्फ। और प्रोसेस बहुत अच्छा है। रिजल्ट तो मैंने बहुत बाद में डिस्कवर किया, वेट गेन मेरा बाद में हुआ 3 मंथ्स बाद, बट मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। एंड सेकेंडली ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपनी पास्ट लाइफ में बहुत डिप्रेशन से आई हूँ। आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर इन एन कार एक्सीडेंट। तो मैं डिप्रेशन में थी कम से कम 4-5 साल, और मैंने किसी को नहीं बताया एंड आई स्टार्टेड कटिंग ऑफ फ्रॉम एवरीबडी। मैं कहीं किसी से बात नहीं करती थी, कहीं कहीं जाती भी नहीं थी, और बहुत मैंने डिप्रेशन देखा है। एंड मैं साइंस से हूँ तो मुझे पता था कि मुझे वो एंजाइटी और वो डिप्रेशन खाया जा रहा था। किसी से बोलती भी नहीं थी। यू नो व्हेन आई केम टू दिस कम्युनिटी आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स। खुद मतलब खुद की तो हेल्प कर ही रही थी, दूसरों की भी मैंने मदद करनी शुरू की। पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ मी, ओके मुझे भी कुछ बताओ ऐसे करके। सो आई फेल्ट सो नाइस कि लाइफ कितनी अच्छी और मैं कैसे खराब कर रही थी। सो थैंक यू एवरीवन, जो कोचेस है, जस्सी मैम, विक्रांत सर, स्नेहल मैम, मैं सबको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि मुझे खुद से मिलाया। आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैं इतने टाइम खो गई थी कहीं, एंड आई वॉज जस्ट डूइंग जो अपना कहते हैं ना, जो कहा गया है कि शादी कर लो, बच्चे कर लो एंड ऑल, बट आई डोंट नो व्हाट आई वॉज डूइंग। सो थैंक यू एवरीबडी। दीपिका, यू मेड मी ऑल्सो इमोशनल। ये मेरे साथ भी हो चुका है, ये जो बोला है ना दीपिका ने, आई लॉस्ट माई मॉम इन द ईयर 2014। आज दीपिका ने याद कराया तो मुझे भी मम्मी की याद आ गई। एंड मेरी मम्मी एकदम से चली गई और पता ही नहीं चला। मतलब आज मुझे रियलाइज होता है कि काश हर्बल लाइफ मेरी लाइफ में कुछ पहले आया होता तो शायद मैंने अपनी मम्मी को बचाया होता। बट यू नो व्हाट, जब वो गई मेरे लिए बहुत एक शॉक था। एंड 1 साल मैं भी डिप्रेशन में थी। जस्ट मुझे याद आ गया, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। बट वो 1 साल मुझे पता है मैंने कैसे निकाला है। मैं मतलब घर में मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे बच्चे किधर है, कौन स्कूल भेज रहा है, कौन खाना दे रहा है, कौन मुझे खाना खिला रहा है। मतलब मैं छूट गया था, मेरी लाइफ को भूल गई थी मैं कहीं ना कहीं। मतलब मैं पता ही नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे जैसे दीपिका ने बताया ना, तो मुझे वो एकदम से सडनली मेरा सीन याद आ गया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब ऐसे होता है ना तो हमको कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ है ना। आई कैन अंडरस्टैंड दीपिका, आपको मैं समझ पा रही हूँ कि क्योंकि मेरे साथ वो हो चुका है। और उस दौरान मैंने भी बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। जिसका बोलते हैं ना, जिसको लगी, जिस तन लागे सोई जाने, उसको ही पता है उसको उसको जो तकलीफ हुई है। बट यहाँ जब मैं आई, मैं सब कुछ भूल गई। मुझे जब ऐसे लगा ना, जब मेरी मम्मी गई, मुझे ऐसे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा सब कुछ होके भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई वॉज फीलिंग दैट वे। सब कुछ था मेरे पास लेकिन वो फीलिंग वैसी थी। बट यहाँ इस कम्युनिटी में आने के बाद ना, मुझे पता नहीं कितनी मुझे माए मिली है। यहाँ पे सब लोग इतना मुझे प्यार करते हैं ना, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि क्यों हम एक चीज को लेके पकड़ के रोते रहते हैं। लाइफ बहुत अच्छी है, आप निकल के देखो। हमारी इस कम्युनिटी में सब लोग इतने सपोर्टिव है ना, और सब इतना मुझे प्यार करते हैं ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। मैं सब कुछ, वो पिछली लाइफ को मुझे ऐसे लगता है कि मैं कभी याद ही ना करूं, मैं भूल जाऊं अभी सब कुछ। एंड एक्चुअली मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी वो सीन आ जाता है आंखों के सामने। सो इट्स ओके, नो वरीज। कभी कभी इमोशनल होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे बोलते हैं ना कि अंदर की जो फीलिंग्स है वो निकलनी बहुत जरूरी है। दीपिका, थैंक यू फॉर दैट। आपने जो शेयर किया ना उसके लिए, और शायद आज मुझे भी थोड़ा वो दिल थोड़ा मेरा हल्का हुआ, मैंने ये चीज शेयर की है। तो ठीक है, यही तो फैमिली है। हम अपनी फैमिली को सब कुछ बेझिझक बोल सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसे लगता है ना कि आपको कुछ भी शेयर करना है, आपको पर्सनली, आपको कोई अंदर ही अंदर कोई चीज खाई जा रही है, बिकॉज यू नो व्हाट, कभी कभी हमारा वेट गेन होता है ना, उसका रीजन ये नहीं होता है कि हमारे बॉडी में कुछ हेल्थ चैलेंजेस है। किसी किसी के देखो हेल्थ चैलेंजेस भी नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो अंदर कोई चीज है जो हमको खाई जा रही है, वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो जस्ट
यहाँ पे शेयर कीजिए, ये हमारा कम्युनिटी इतनी अच्छी है ना, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते, तो जस्ट दिल खोल के बात कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी हमारा 7 बजे का बैच स्टार्ट होने वाला